Hi, my name is Akshat Gupta. I'm the fourth generation entrepreneur in Ashara Maintenance. It's been almost 12 years I've been working with my company. तो मैंने 2010 में या 11 में ज्वाइन किया था. We are India's biggest importers and distributor for food and beverage ingredients. तो जो भी आप सुबह से लेके शाम तक जो भी प्रोडक्ट खाते हो, whether it is a bread or a biscuit or a cake or any dairy product, any yogurt, any beverage, तो उन सब के अंदर मेरा रॉ मटेरियल जाता है. We sell high value added ingredients in all these products. मैंने संजीव सर का कोर्स किया था 2017 में. उस टाइम पे मेरा सेकंड बैच था. नया नया हमने स्टार्ट किया था, नया टेक वांटेज. तो टेक वांटेज 2 में मैंने एनरोल किया था. उस टाइम में हमने बहुत बेसिक चीजें की थी, बट ओवर द टाइम आई हैव बीन अटेंडिंग ऑल दी प्रोग्राम्स, ऑल दी वर्कशॉप्स, एंड उसके साथ साथ जितनी चीजें आते गई वो मैं इम्प्लीमेंट करता गया. अक्षय, मेरे को ये ध्यान आता है कि जब आपने ईमेल न्यूज़लेटर शुरू किया था तो 2-3 महीने बाद आपने मुझे एक टेस्टिमोनियल दिया था कि हाँ जी सर. हमारी जो है 17 करोड़ की हम सेल्स कर चुके हैं. ठीक है. यस सर. और आपने कहा था इन जस्ट 2-3 months टाइम वी हैव डन 17 crores ऑफ सेल्स. एंड वो जब आपने वो मैसेज देखा था किसी वर्कशॉप में, तो आपने मेरे को ईमेल किया था कि सर आपका ये मैसेज गलत है, इसको अपडेट कर लो, फिगर 50 crores क्रॉस कर दिए. इस बात को भी मेरे ख्याल से अब 2-3 साल हो चुके हैं. तो सर 2019 की बात है ये. हाँ, तो अब आप क्या कह सकते हो लोगों को कि मतलब क्या इम्पैक्ट मतलब आया होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया कि ये कितनी पावरफुल है. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वी वांट टू इम्प्रेस अपॉन देम कि ये चीज करनी कितनी जरूरी है. सर मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले वो स्टोरी बताता हूँ. तो एक कस्टमर था, ही वॉज इंडियाज बिगेस्ट केक प्रोड्यूसर. जो केक्स बनते हैं ना, जो केक खाते हैं, एगलेस केक्स, तो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. एंड वो मेरे से मटेरियल नहीं ले रहा था, मेरे कॉम्पिटिशन से ले रहा था. तो आपकी जो ईमेल मार्केटिंग शीट थी, जब व्हाट्सएप तो आया नहीं था, ईमेल मार्केटिंग शीट से मैंने बल्क ईमेल भेजे सबको, एंड थोड़ा बहुत कंटेंट भेज दिया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भेज दी उसमें डाल के. तो उसका मेरे पास रिवॉर्ड आया उस ईमेल की वजह से. अदरवाइज नहीं आया. तो पता ही नहीं था ना इतने लोगों को भेजे कैसे. तो जैसे वो ईमेल आई तो हमारी बातचीत शुरू हो गई. उसने मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दिया, ट्रायल ऑर्डर. तो पहला ऑर्डर उसने मेरे को जो दिया वो मतलब कि मेरा मिनिमम ऑर्डर जो है ना, एक कंटेनर 2-2.5-3 करोड़ का होता है, उससे नीचे का नहीं होता. तो मेरा जो पहले दूसरे महीने में मेरे 19-20 करोड़ की सेल आ गई. और धीरे धीरे जब तक आपने वो टेस्टिमोनियल डाला तब तक वो 50 CR क्रॉस हो चुकी थी मेरी सेल. तो आज के टाइम पे वो मेरा कस्टमर 2019 की बात है सर, तब की बात है और आज की बात है. वो मेरा रेगुलर कस्टमर है. हर महीने में से वो 5 करोड़ का माल ले रहा है अप्रोक्सीमेटली. तो 5 CR इज नॉट अ स्मॉल नंबर. एंड वो कस्टमर मेरे से नेगोशिएट नहीं करता 1 रुपए का भी, बिकॉज उसको इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जाते हैं मेरे कि वो जब भी मैं उसका प्राइसिंग देता हूँ, मतलब इतना बड़ा ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं घर पे ऑफिस में बैठे बैठे लेता हूँ. मैं जाता भी नहीं उसके पास मिलने के लिए. जाता हूँ 6-7 महीने में एक बार ही हेलो हाय हो गई. बट वो मैसेजिंग की ये पावर है कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के बाद ना उसको इतना हाई ट्रस्ट लेवल हो गया कि अक्षत से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज उसको वो हम इतना एजुकेशन बेस्ड व्हाट्सएप ईमेल भेजते रहते हैं उसको कि आपको ये देखना है, ये देखना है, ये करना है, ऐसे करना है. तो कस्टमर जो है ना वो मेरा रेगुलर कस्टमर है. मैंने अब तक काउंट नहीं किया, आप लगा लो 5 CR इंटू 12 months, तो 60 CR पर ईयर का मेरा मिनिमम ऑर्डर है. उससे 50 तो आप लेके चलो, तो 50 CR इंटू 5 years, मतलब मैंने 250 CR प्लस ऑर्डर ले लिया हो एक कस्टमर से. ये तो एक ऑर्डर है, बट उसके जैसे मैंने जितने भी इंडिया में थे, मेरे पास आज 70% मार्केट शेयर है उसका. तो उस टाइम पे मैंने 2019 में वो काम शुरू किया था. आई वॉज स्टैंडिंग एट 10%, बिलो 10%, एंड आज मैं 70% मार्केट शेयर में खड़ा हूँ. तो ये जो मैंने शिफ्ट आया है मेरे पास, और 70 से ऊपर जब मैं खुद जानना चाहता हूँ, और 30% के लिए ना बहुत मारामारी होगी, तो मैं 70 पे खुश हूँ. अब मैं बाकी प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ. तो ये जो तो मतलब कि आप कह रहे हो कि 10% से 70% पे आ गए हो, एंड दैट वुड बी अ ह्यूमंगस फिगर. ये सर, और वो मेरे पास जो है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो वो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, वो केक्स वालों को देता हूँ. केक वाले मेरे पास आज के टाइम पे एक्टिव 397 कस्टमर्स है. मैंने कल परसों डेटा देखा था. तो अप्रोक्सीमेटली 400 पकड़ लो. 400 कस्टमर्स मेरे से हर महीने माल ले रहे हैं केक का. तो जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे मैं 400 लोगों को भेजता हूँ, तो वो जो है ना 400 लोगों पे ट्रिगर होता है कि ये हो गया ग्लोबली, ये हो गया डेयरी के अंदर, ये हो गया बेकरी के अंदर, अभी टाइम है बाय कर लो पूरे साल का, अभी टाइम है रुक जाओ. तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ उससे क्या हो गया, वो जो 400 कस्टमर है वो कहीं और से लेना ही चाहते कंपटीशन पे. So they do not see me just as a vendor. They treat me like a strategic partner now. And वो मेरे से अगर कंपटीशन का भी माल लेते हैं ना, मेरे को फोन करके लेते हैं, अक्षत ले लूं क्या, यार रुक जाऊं अभी. ओके ओके, दैट इज अनइमेजिनेबल. इसके अंदर मेरा क्या इनपुट है, क्योंकि अभी सारे आपके बैच स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं कोर्स, मैं भी बड़ा प्रेशर आया था आपके पास.
उस टाइम में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, हमने सीखते गए उसको इम्प्रोवाइज करते गए, एंड उसके बाद मैंने अपना सिस्टम गूगल से हटा के अब ईआरपी पे शिफ्ट कर दिया है। तो लेकिन जो ईआरपी मैंने आज के टाइम पे बनाया है, मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में मेरे से बेटर ईआरपी कोई नहीं बना सकता। लेकिन वो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ये सारे सिस्टम मेरे पास शीट में थे। जब शीट में डेटा था, शीट के अंदर हम काम कर पा रहे थे, तो मैं उसमें बड़ा इजीली शिफ्ट हो पाया। तो आई थिंक अभी चैलेंज किसी का भी आता है तो सबसे पहले शीट से शुरू कर दे, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना टैली में रिपोर्ट्स बनानी है सेम, या किसी ईआरपी में यूज करना है, तो वो बड़े इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। राइट, तो तो इनके वायर फ्रेमिंग हो जाती है, आपका प्रोसेस आपके सामने आ जाता है, तो उसको फिर आप किसी भी तरफ लेके जा सकते हो। हाँ जी। रियली 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 अमेजिंग अक्षत, थैंक यू सो मच।